नमस्कार मित्रों, मैं मकरंद कुलकर्णी आईकॉम टैली इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट हमने देखा था कि टैली ERP9 में जीएसटी एंट्रीज ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं और उसके बाद हमें आज देखना है जीएसटी रिपोर्टिंग कैसे करना है। तो जीएसटी रिपोर्टिंग ये आज का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आज सब जगह पे जीएसटी का वर्किंग वगैरह सब करते हैं, बट जीएसटी रिपोर्टिंग वगैरह कैसे निकालते हैं, जीएसटी रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, टैली से जीएसटी रिटर्न कैसे होते हैं या जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्म्स यहाँ से कैसे निकलते हैं, तो ये पार्ट हम टैली ERP9 से चेक करने वाले। तो उसके लिए बेसिकली आपको सिर्फ जो लास्ट हमने जो वीडियो सेशन देखा था जीएसटी ट्रांजेक्शन का, तो सेम वैसे ही अगर आपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए होंगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पूरे रिपोर्ट्स जो GSTR1 है, GSTR3B है और GSTR2A रिकन्सिलेशन भी आप टैली से कर सकते हैं। तो ये तीनों रिपोर्ट्स कैसे आप टैली से कर सकते हैं वो हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेसिकली फर्स्ट आपको गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में GST और यहाँ पे आपको फर्स्ट देखना है GSTR3B। तो GSTR3B में यहाँ पे दिखा रहा है कि पर्टिकुलरली GSTR3B में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, जो इंक्लूड इन रिटर्न्स कितने हैं, पार्टिसिपेटिंग इन रिटर्न टेबल कितने हैं और नॉट रिलेवेंट फॉर रिटर्न्स कितने हैं। सेम वहाँ नीचे जो पर्टिकुलर्स में है, पर्टिकुलर्स में यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज कितना है, उस पर आप एंटर करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई कितना है। एंटर करके जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो मंथ के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फरवरी मंथ का पीरियड दिया हुआ है, तो फरवरी मंथ के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा पर्टिकुलरली पार्टी कौन है, उसका GST नंबर क्या है, वाउचर टाइप कौन से टाइप का है, सेल है, क्रेडिट नोट है, वाउचर नंबर्स, टैक्सेबल वैल्यू कितना है उसका IGST अगर रहेगा तो इंटीग्रेटेड टैक्स, CGST है तो सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स है तो यहाँ पे SGST, ओके। तो टोटल टैक्स भी कितना है वो पूरे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। सेम वैसे ही मेरा अगर परचेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए इनपुट क्रेडिट के लिए, तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है एलिजिबल ITC, तो उस पर एंटर करके आप एलिजिबल ITC का जो भी है ऑल अदर ITC उस पर भी एंटर करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका इनपुट क्रेडिट कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से बिल्स आपने परचेस रिकॉर्ड किए हुआ और उसका इनपुट क्रेडिट कितना मिल रहा है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपका GSTR3B में डायरेक्टली स्टोर होता है। जैसे कि आपने बेसिकली जो भी ट्रांजेक्शन है एज पर GST टैली ERP9 का जो बेसिक रूल है उसके हिसाब से अगर एंटर करते हैं तो ये रिपोर्ट इजीली जनरेट हो जाता है। सेम वैसे ही अदर सप्लाईज, अदर टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड रहेगा, नील रेटेड रहेगा, तो वो ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन शो होगा। सेम ये इन्फॉर्मेशन अगर प्रॉपरली रिकॉर्डेड है और साथ में इनकम्प्लीट मिसमैच इन इन्फॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व, ये अगर जीरो काउंट हो रहा है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं रिटर्न। और ये एक्सपोर्ट रिटर्न जो है आपको JSON फॉर्मेट में या एक्सेल फॉर्मेट में ले सकते हैं। JSON फॉर्मेट में अगर लेंगे तो डायरेक्टली आप GST साइट पे वो अपलोड कर सकते हैं। तो JSON में आपका JSON फाइल यहाँ पे डायरेक्टली GSTR3B का क्रिएट हो जाएगा, वो डायरेक्टली साइट पे भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका GSTR3B। तो आपका ये GSTR3B का JSON यहाँ पे डायरेक्टली जनरेट होके आ गया, वही आप डायरेक्टली GST साइट पे जाके आप अपलोड भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो GSTR3B है यहाँ पे इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व जीरो है तो वहाँ पे आपको कोई एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट वैसे ही आपको GSTR1 भी चेक करना है। तो GSTR1 के लिए यहाँ पे डायरेक्टली GST रिपोर्ट्स में ही दिया हुआ है GSTR1। तो GSTR1 भी फरवरी के लिए जो पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे इनकम्प्लीट मिसमैच इन्फॉर्मेशन सेम जीरो है, तो यहाँ पे मैं ये रिटर्न भी डायरेक्टली एक्सपोर्ट JSON या CSV फॉर्मेट में कर सकता हूँ। सेम यहाँ पे भी मेरा जितना भी सेल है, B2B सेल है, B2C सेल है, B2C स्मॉल इनवॉइसेस जो भी है वो यहाँ पे शो कर रहा है। साथ में क्रेडिट नोट्स है, डेबिट नोट्स है, अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड वाले वो सब यहाँ पे शो करता है। तो ये साथ में इसके साथ इम्पोर्टेंट है GSTR1 में HSN समरी। तो HSN समरी भी एंटर करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके HSN वाइज पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करता है। HSN वाइज के साथ साथ इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट समरी, जितने आपने वाउचर्स यूज़ किए हैं, वाउचर्स कितने हैं टोटल, फ्रॉम क्या सीरीज़ है, टू सीरीज़, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है,
और क्रेडिट नोट कितने आपने यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो जाती है डॉक्यूमेंट समरी में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको GSTR1 में इम्पोर्टेंट है, वो पूरी जानकारी आपकी टैली ERP9 डायरेक्टली आपके ट्रांजेक्शन के हिसाब से डायरेक्टली कैच कर लेता है। वही इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सपोर्ट GSTR1 करना है और CSV में या JSON फॉर्मेट में आपको ये इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे जैसे कि मुझे अभी ये इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली CSV में अगर करता हूँ तो मुझे B2B B2C अलग अलग फाइल्स क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, टेम्पररीली एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। GST रिटर्न्स न्यू, और यहाँ पे मुझे वो पूरी इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट करके लेना है। तो मैं ये पाथ कॉपी करके टैली ERP9 में CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट के टाइम में सेलेक्ट करता हूँ और ये एक्सपोर्ट लोकेशन जो है वो मैं पर्टिकुलर जो मैंने फोल्डर बनाया वो लोकेशन दे देता हूँ। और एक्सपोर्ट ओपन एक्सपोर्टेड फाइल यस, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट समरी आल्सो यस, और यहाँ पे एंटर करने के बाद मेरी पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो गई। आप ओपन करके भी चेक कर सकते हैं CSV फॉर्मेट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो ट्रांजेक्शन वाइज इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहा है, इनवाइस डेट, इनवाइस नंबर, ऑल ओके। तो सेम यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट समरी जो भी हमने वहाँ पे चेक की थी वही सेम यहाँ पे भी आ गई है। तो ये CSV फॉर्मेट में भी आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके आप GST साइट पे अपलोड कर सकते हैं। या सेकंड और एक है एक्सपोर्ट GSTR1 JSON फॉर्मेट, सेम यहाँ पे मैं वही फोल्डर में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और GSTR1 ओपन एक्सपोर्टेड फाइल डॉक्यूमेंट समरी एंड ऑल वाउचर अलाउ एक्सपोर्ट यस। तो सेम यहाँ पे भी JSON फाइल क्रिएट हो गई GSTR1 की। तो ये भी फाइल डायरेक्टली अपलोड करेंगे। यहाँ पे CSV फॉर्मेट में एक एक फाइल आपको अपलोड करना पड़ता है, B2B की, B2C की, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डॉक्यूमेंट समरी। GSTR1 में पूरा इन्फॉर्मेशन एक साथ ही आ गया, तो एक साथ ही अपलोड कर देंगे तो एक ही टाइम में पूरा इन्फॉर्मेशन अपलोड हो जाएगा। एक्सेप्ट यहाँ पे अगर कोई एरर नहीं है तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अगर रहेगी तो वो फॉर्म अपलोड नहीं होंगे ओके। उसके बाद हमें लगने वाला है GSTR2। तो GSTR2 हमें बेसिकली GSTR2A जो है रिकंसाइल करना है। तो रिकंसाइल करने के लिए यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स है परचेस के वो ऑनलाइन पोर्टल पे जो भी है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्रॉस चेक करना है। तो क्रॉस चेक करने के लिए मैं पर्टिकुलर एक मंथ का इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, अगस्त का, फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 अगस्त। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स है मेरे B2B परचेस है 15 और यहाँ पे नील रिलेटेड इनवाइसेस भी है 3 ओके। तो मुझे B2B जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो रिकंसाइल करने, तो रिकंसाइल करने के लिए मुझे यहाँ पे टैली से अपने GST पोर्टल से GSTR2 की फाइल डाउनलोड करके लेना है और वो डाउनलोड की हुई फाइल का पाथ यहाँ पे लोड फाइल में देना है। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल लिया हुआ है अगस्त का ओके। तो ये GSTR2 मैंने डायरेक्टली डाउनलोड किया हुआ है साइट से, वो मैं पाथ टैली में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यहाँ पे वो फाइल शो कर रहा है कि GSTR2A की फाइल है। तो वो मैंने एंटर करने के बाद फाइल लोडेड सक्सेसफुली, टोटल नंबर ऑफ इनवाइसेस लोडेड इज 17, अपडेट रिकंसिलेशन ऑफ इनवाइसेस स्टेटस यस अगर कर दूंगा तो ये अपडेट हो गया। तो यहाँ पे अभी कलर चेंज हो गया, एक ब्लू कलर दिख रहा है और ब्लैक कलर दिख रहा है। ब्लू कलर का मतलब है एज पर पोर्टल और ब्लैक कलर एज पर बुक्स। तो यहाँ पे मेरे पास एज पर पोर्टल 16 इनवाइसेस है और एज पर बुक्स 15 इनवाइसेस है। दैट मीन्स एक इनवाइस जो पोर्टल पे अपलोड हुआ है, सामने सप्लायर ने अपलोड किया है बट मैंने नहीं लिया हुआ है। तो मुझे अगर चेक करना है तो मैं वो उस पर जाके एंटर कर सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे ध्यान में आया कि जस्ट डायल लिमिटेड के एक इनवाइस है, एक इनवाइस मैंने लिया हुआ है। भारतीय एयरटेल का एक इनवाइस अपलोड किया हुआ है बट मैंने लिया हुआ नहीं है। सेम कोटक महिंद्रा 5, विनटेक इन्फोटेक 1 और टेक्निट्यूड 8। दैट मीन्स एक इनवाइस मैंने लिया हुआ नहीं है। सेम वैसे ही ऐसे भी हो सकता है कि आपने इनवाइस लिया हुआ
बट सामने वाले ने सप्लायर ने अपलोड नहीं किया होगा, तो यहाँ पे ब्लू वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहेगी और आपका इन्फॉर्मेशन ब्लू वाली इन्फॉर्मेशन कम रहेगी, नंबर कम रहेगा और आपका नंबर ज़्यादा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे कोटक महिंद्रा के 5 इनवॉइस है और मैंने 5 इनवॉइस रिकॉर्ड किए हुए। अगर समझो मैंने 6 रिकॉर्ड किए हुए और कोटक महिंद्रा ने सिर्फ 5 अपलोड किए होंगे, तो यहाँ पे वैसे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। तो ये इजीली आप रिकंसाइल कर सकते हैं। ये हो गया रिकंसिलेशन। तो GSTR 2A का रिकंसिलेशन बहुत इजी हो गया। साथ में इसके बाद अगर आप ये रिटर्न सेव करके एग्जिट करेंगे तो जो भी रिकंसिलेशन आपने कंप्लीट किया हुआ है तो वो सेव होके अलग से फाइल में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में आप वो रीलोड करते समय आपको पूछेगा, तो ये आपके नेक्स्ट रिकंसिलेशन के टाइम में आपको इजी जाएगा। तो अभी के लिए मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मुझे GST एनुअल कंपटीशन ये भी रिपोर्ट यहाँ पे मिलता है, जिसको GSTR 9 बोल सकते हैं आप। बट यहाँ पे GSTR 9 डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं होता है, या टैली जो प्रोवाइड करता है वो सिर्फ समरी प्रोवाइड करता है, जो कि आपको सिर्फ चेक पर्पज़ के लिए प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे पूरा GSTR 9 की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ पे अल्ट F1 करके मैं चेक कर सकता हूँ B2B सप्लाईज कितना है, अनरजिस्टर्ड पर्सन का सप्लाईज कितना है, रजिस्टर्ड पर्सन का कितना है, और वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एनुअल कंपटीशन रिपोर्ट जो है वो टैली एक ही स्क्रीन में पूरा प्रोवाइड कर देता है। तो आप एंटर करके भी चेक कर सकते हैं। इनपुट क्रेडिट कितना है वो भी चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे पूरा साल का रिपोर्ट यहाँ पे एक ही स्क्रीन पे पूरा मिल जाएगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई टिल मार्च तक का जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो पूरे यहाँ पे शो करेगा। तो ये आपका हो गया GST रिपोर्टिंग। थैंक यू। और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए टैली के रिलेटेड और कुछ भी ट्रेनिंग चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ICOM टैली इंस्टीट्यूट 8007777284, या आप मेल कर सकते हैं icom.tallyinstitute@gmail.com। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8007777284 पे। आज का टॉपिक आपको कैसे लगा आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, और किसी को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर लगता है तो ज़रूर शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।